हेलो एवरीवन। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है दैट इज़ ऑन फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के ऊपर कौन से कंडीशंस में भारत को स्वतंत्रता मिली, ये एक शॉर्ट नोट के ज़रिए हम इसे समझेंगे। एंड दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज़ इमरान शेख। तो शुरू करते हैं। इस शॉर्ट नोट का नाम है कंडीशंस अंडर विच इंडिया अचीव्ड फ्रीडम, यानी कि वो कौन से कंडीशंस थे, वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके बीच भारत को जो है 1947 में स्वतंत्रता मिली। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड इन 1885 had emerged as a sole political representative of Indians till 1920। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो 1885 में जो है इसकी स्थापना रख दी गई थी, इसकी नींव रख दी गई थी, और 1920 आते आते जो है ये एक सोल रिप्रेजेंटेटिव बन चुकी थी, यानी कि एकमात्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व भारतीयों का ये कर रही थी, एक उस रूप में ये उभर चुकी थी। When as part of the Khilafat movement, Gandhiji was asked to lead India's first non-violent non-cooperation movement। जब खिलाफत आंदोलन के समर्थन हेतु जो है गांधी जी को आग्रह किया गया कि वे भारत का पहला जो है अहिंसक असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करें। The next 15 years saw the emergence of radicalist Muslim League, whose leaders including Muhammad Ali Jinnah, Sir Muhammad Iqbal, Liaquat Ali, etc। तो आने वाले जो अगले 15 साल थे उसने जो है एक कट्टरपंथी मुस्लिम लीग का उदय देखा, जिसके प्रमुख जो लीडर्स थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, सर मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली खान आदि। ये मुस्लिम लीग के लीडर्स थे। फेवर्ड द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट होमलैंड फॉर द इंडियन मुस्लिम्स फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। और इनकी जो मांग थी वो एक सेपरेट वतन की थी, एक पृथक वतन की इनकी मांग थी। चौधरी रहमत अली gave it a name Pakistan in its pamphlet titled Now or Never from Cambridge, UK 1933। तो चौधरी रहमत अली जो थे इन्होंने इसे एक नाम दिया पाकिस्तान। पाकिस्तान का लिटरल मीनिंग होता है एक पवित्र स्थान, और उन्होंने ये जो है एक पैम्पलेट प्रकाशित किया था कि नाउ और नेवर, यानी कि अभी या फिर कभी नहीं, और ये यूके कैम्ब्रिज में छपा था। While Gandhi and Nehru kept a firm stand on one India, the situation turned from a worse by 1946-47 when the communal rights scared the British rulers and they proposed partition। और गांधी जी और नेहरू जो थे वो एक अविभाजित भारत की अपनी मांग पर अड़े हुए थे। वे चाहते थे कि भारत जो है एक अविभाजित भारत बना रहे, और उनकी ये मांग थी कि भारत के टुकड़े ना हो। लेकिन जैसे जैसे कौमी दंगे बढ़ते गए 1947 आते आते तो अंग्रेज शासक जो है वो डर गए और उन्होंने जो है विभाजन का प्रस्ताव रख दिया। Through its non-cooperation and civil disobedience movements, Congress had demanded the British to withdraw from India। तो अपने असहयोग आंदोलन से और सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो है कांग्रेस ने भारत छोड़ने की मांग रखी थी। जैसे कि 1920 के अंदर 1920 से 22 तक, 1930 से 23 तक, और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये मांग ब्रिटिश सरकार के सामने कांग्रेस अपने असहयोग आंदोलन से, अपने अहिंसक आंदोलन से रखती थी। The huge success of 1930-33 civil disobedience movement started by the Salt Satyagraha led to the enactment of GOI Act 1935 that would bring in some local autonomy। तो जो 1930 से 33 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसकी सफलता से जो एक नमक सत्याग्रह से शुरू हुआ था, सॉल्ट सत्याग्रह से शुरू हुआ था, इसकी वजह से जो है भारतीय अधिनियम 1935 आया, यानी कि GOI Act 1935 आया, और उसके वजह से जो है कुछ स्थानीय स्वायत्तता देने वाला था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। इट डिड नॉट वर्क आउट वेल दो प्रोविजनल असेंबली इलेक्शंस वेर हेल्ड एंड कांग्रेस फेयर्ड देन मुस्लिम लीग एक्सेप्ट बंगाल एंड पंजाब एक्सेट्रा। तो ये पूरी तरह लागू न हो सका, लेकिन जो प्रांतीय विधानसभा चुनाव करवाए गए थे उसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को बुरी तरह
पीटा और एक बेहतर प्रदर्शन किया, और केवल बंगाल और पंजाब आदि छोड़कर जो है कांग्रेस ने सभी जगह अपनी सरकारें बनाई. The onset of World War II in Europe changed everything, and in 1939 Lord Linlithgow's Viceroy unilaterally decided to make India a belligerent in war. तो हमने एक वीडियो में देखा कि लॉर्ड लिनलिथगो ने कैसी अपनी घोषणा कर दी थी कि भारत भी जर्मनी के खिलाफ जंग में शामिल है, और उसकी वजह से जो है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया. उस वक्त 1939 के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग हुई थी और उसमें 3 अलग अलग राय निकल के आई थी. This had 3 results. Netaji Bose left INC and India to help from the Axis power, Germany, Italy, Japan, to wage a full-scale war against the British Raj. तो नेताजी बोस जो है उन्होंने कांग्रेस और भारत को छोड़ दिया और वो धुरी शक्तियों की मदद लेने चले गए, यानी कि एक्सिस पावर की मदद लेने चले गए जर्मनी, इटली, जापान, ताकि वो ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है पूर्ण युद्ध छेड़ सके. ये एक नेताजी की राय थी. गांधी जी लॉन्च्ड अ क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन 8 अगस्त 1942 टू फोर्स ब्रिटिशर्स टू इमीडिएटली लीव इंडिया, एंड एज अ रिजल्ट द एंटायर कांग्रेस लीडरशिप वाज जेल्ड फॉर 3 years. तो गांधी जी ने जो है 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट की स्टार्ट किया, और अंग्रेजों ने जो है तुरंत गांधी जी को और अन्य जो कांग्रेस के नेतृत्व थे उनको 3 वर्ष तक जेल में ठूस दिया. द मुस्लिम लीग supported Linlithgow and grew its rank in year 1942 to 45. और मुस्लिम लीग ने जो है कांग्रेसों को समर्थन दिया और अपना कद और आकार जो है 1942 से 45 तक बहुत बढ़ा दिया. तब कांग्रेस के सारे लीडर्स जो है जेल में थे, तब मुस्लिम लीग ग्राउंड लेवल पर काम कर रही थी और अपना आकार और कद बढ़ा रही थी. A change of political leadership in Britain in 1945 when Labour Party Clement Attlee replaced Conservative Party Winston Churchill made freedom a certainty for India. तो जब 1945 में जो है ब्रिटेन में राजनीतिक परिवर्तन आया और लेबर पार्टी के जो क्लेमेंट एटली थे उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के विंस्टन चर्चिल जो है उन्हें हरा दिया और वे पीएम बने, और इसीलिए जो है स्वतंत्रता निश्चित हो गई. The new Viceroy, Lord Wavell, proposed a Wavell Plan. The Shimla Conference in 1945 failed due to Congress Muslim League differences. तो लॉर्ड वेवेल जो थे वे नए वाइसरॉय थे और उन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस ली 1945 में जून के अंदर, और एक शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर वेवेल प्लान का प्रस्ताव रखा, लेकिन ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के डिफरेंसेस से फेल हो गया. The RAF and RIN mutiny in January-February 1946 jolted the British, and soon a cabinet mission was sent to India which announced its plan for independence and transfer of power in May 1946. तो जो RAF था कि यानी कि रॉयल एयरफोर्स और रिन म्यूटिनी जो थी हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा, इसकी वजह से जो है ब्रिटिश काफ़ी टूट गए थे और उन्होंने तुरंत जो है कैबिनेट मिशन भेजा और मई 19 ट्रांसफर ऑफ पावर जल्द से जल्द किया जाए, ये उन्होंने घोषणा कर दी. So elections were held and INC won many seats than Muslim League, which then called for direct action day on 16th August 1946. Calcutta under Chief Minister Suhavardi witnessed mass killings of Hindus and riots spreads to many cities. तो उसकी वजह से जो है चुनाव करवाए गए, कैबिनेट मिशन आया था और फिर चुनाव करवाए गए और कांग्रेस फिर मुस्लिम लीग से बहुत अधिक मात्रा में जीती, जिसकी वजह से जो है जिन्ना ने जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया, और जो सुब्रावर्दी थे कलकत्ता के मुख्यमंत्री थे उन्होंने हिंदुओं का नरसंहार की वे साक्षी बने. Finally, the interim government and Constitution Committee started their work on 2nd June 1947. Everyone accepted partition. और अतः जो है अंतरिम सरकार ने अपना काम शुरू किया और 2 जून 1946 में जो है पार्टीशन की स्वीकृति सबने दे दी. The Mountbatten Plan was announced on 3rd June 1947 and British Parliament passed the Independence Act 1947 on 17th July 1947. By 11:57 p.m. on 14th August 1947, a free Pakistan was created and
2 AM 15th August 1945 India was created. Thank you for watching.